हेलो फेयर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है तकदीर। एक गरीब आदमी था। वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। एक दिन रात हो गई तो उसने सोचा मैं इस गांव में रुक जाता हूँ क्योंकि रात बहुत लंबी है और फिर मैं विश्राम करके आगे सुबह निकल जाऊँगा। उसके पास एक गधा था, एक मुर्गा था और एक लालटेन थी। वो गधे पे बैठ के, मुर्गे को अपने कंधे पे रख के लालटेन लेके जा रहा था। वो बहुत गरीब था, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं था। वो सबके घर गया पूछने के लिए कि मुझे खाना दे दो, मुझे एक जगह दे दो सोने के लिए, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। फिर थक हार के, परेशान होके उसने सोचा मैं गांव के बाहर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जाके विश्राम कर लेता हूँ और फिर सुबह मैं आगे का सफ़र तय करूँगा। वो धीरे से जाके एक पहाड़ी के नीचे सो गया। उसके पास ना खाने को था ना कुछ रहने को। उस दिन बहुत ठंडी हवा बह रही थी और बहुत ही सर्दी थी। रात को उसको कोई आवाज़ सुनाई दी और वो डर के उठ गया और उसने देखा कि किसी ने उसका गधा और मुर्गा खा लिया। उसे शेर जैसी आवाज़ लगी। वो बड़ा परेशान हुआ, कहता है मेरे पास तो यही चीज़ें थी, अब ये भी चली गई। थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर से तूफ़ान आया और उसका लालटेन भी बंद हो गया। अब वो और परेशान रहा कि अब मैं कैसे जलाऊंगा, पूरी रात मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पर फिर भी इस सोच विचार में वो जाके सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने सोचा अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, चलो फिर भी मैं गांव जाके किसी से मदद मांगता हूँ और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करता हूँ, फिर मैं आगे सफ़र पे निकल जाता हूँ। तो वो सुबह जब गांव पहुँचा, उसने देखा सारा गांव उजड़ा पड़ा है, तहस नहस हुआ पड़ा है, सारे लोगों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई हैं। उसने सोचा यह क्या हुआ। तब किसी ने बताया कि यहाँ पे चोर उचक्के आए थे और उन्होंने सबको मार के उनका सारा सामान लूट के पूरे गांव को नष्ट करके चले गए। तब उसने मन में सोचा, हे परमात्मा, शुक्र है आपने मुझे इधर पनाह नहीं दी, क्योंकि अगर मैं यहाँ सोता तो मेरा भी इनकी तरह यही हाल होता। तो भगवान जो सोचता है हमारे भले के लिए सोचता है। तब इसे समझ आई कि ये मेरे गधे और मुर्गे के मरने में क्या राज है। अगर गधा और मुर्गा नहीं मरता तो चोरों को आवाज़ आ जाती, क्योंकि वो शोर मचाते, और वो शोर मचाते तो वो उसकी तरफ आ जाते और उन्हें लगता कि ये तो इसे भी मार दो। तो इसीलिए उसने भगवान का शुक्रिया किया कि शुक्रिया, मुझे कोई जगह नहीं मिली गांव में और अब मेरी जान बच गई है। इसी तरह से आज के टाइम में हम जो ये पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं, अभी हम अंधेरे में हैं, हमें नहीं पता उजाला कब होगा, जैसे कि उस गरीब आदमी के साथ हुआ। तो जब हम अंधेरे में रहते हैं हमें लगता है हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है, हमें पता नहीं क्या परेशानी है, हमें कौन कौन से दुख मिल रहे हैं। पर जैसे ही सवेरा होगा हम सोचेंगे कि हमारी जान बच गई और हमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे, बाय।